इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड ईयर के पार्ट 7 का आज हम सॉल्व कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से ईडी के सीबीटी एग्जाम की तैयारी को हम और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में जो कि पार्ट 6 था 20 क्वेश्चन तक हम सोल्व कर चुके हैं। तो आज पार्ट 7 में 21st क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। 21st क्वेश्चन जो कि आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइंडिंग। इस वाइंडिंग का नाम क्या है। वाइंडिंग का हमें डायग्राम दिखाया गया है, इस वाइंडिंग का नाम बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्क्यू वाइंडिंग। स्क्यू वाइंडिंग क्या होती है। इस वाइंडिंग में जो कॉइल की साइड्स होती है वो इक्वल नहीं होती। कॉइल के बीच में हीट रेडिएशन के लिए बहुत स्पेस होता है। तो स्क्यू वाइंडिंग ए ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है। स्क्यू वाइंडिंग ऐसी नहीं होती है। बी ऑप्शन दिया है स्किन वाइंडिंग। स्किन वाइंडिंग में क्या होता है कि एक लंबी कॉइल बना ली जाती है, एक लंबी कॉइल से ही बाकी स्लॉट्स में भी वाइंडिंग को कंप्लीट करते हैं। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर है। जो ये हमें डायग्राम दिखाया गया है ये स्किन वाइंडिंग का ही एक डायग्राम है, जिसमें हमें नजर भी आ रहा है कि एक लंबी कॉइल बनाई गई है और उसी को बाकी स्लॉट में भी फिट किया गया है। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है इनवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग। इनवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग डायमंड कॉइल वाइंडिंग से ही बनाई जाती है। तो पहले डायमंड कॉइल वाइंडिंग को समझ लेते हैं। डायमंड कॉइल वाइंडिंग जो होती है वो देखने में डायमंड की शेप जैसे दिखाई देती है, और जैसे उसे हम थोड़ा प्रेस करते हैं, प्रेस करने पर जो आकृति हमें मिलती है वो इनवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग की होती है। तो सी और डी ऑप्शन भी गलत आंसर है। 22 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम यूज फॉर 3 फेज मोटर वाइंडिंग। 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए एक डायग्राम दिखाया गया है, इसका नाम क्या है। ये जो डायग्राम का टाइप दिखाया गया है रिंग डायग्राम का एक टाइप है, जिसमें एरो के जो निशान है वो करंट को शो करते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिंग डायग्राम, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है डेवलपमेंट डायग्राम। डेवलपमेंट डायग्राम में स्लॉट्स में जो कॉइल साइड होती है और कॉइल के एंड कनेक्शन और लीड टर्मिनल सबका एक क्लियर डायग्राम दिखाया जाता है। तो डेवलपमेंट डायग्राम ये नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है कॉइल कनेक्शन डायग्राम। कॉइल कनेक्शन डायग्राम में जो डायग्राम बनाया जाता है उसमें क्या होता है कि जो कॉइल का ग्रुप होना चाहिए वो स्टार्ट सिरे से स्टार्ट सिरे तक और अंतिम सिरे से अंतिम सिरे तक बनाया जाता है, वो कॉइल कनेक्शन डायग्राम होता है। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। इस डायग्राम में तो हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन दिया है एंड कनेक्शन डायग्राम। एंड कनेक्शन डायग्राम का भी डायग्राम नहीं है। डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 23rd क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑफ वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड। वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। वाइंडिंग का टेस्ट दिखाया गया है, ये किस प्रकार का टेस्ट है। डायग्राम देख लेते हैं और ऑप्शन से इस डायग्राम को समझते हैं। ए ऑप्शन दिया है पोलैरिटी टेस्ट। कॉइल की पोलैरिटी को टेस्ट किया जाता है। 3 टाइप से हम कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट होता है मैग्नेटिक कंपास मेथड, 2 स्क्रू ड्राइवर मेथड और सर्च कॉइल मेथड होता है। तो पोलैरिटी टेस्ट का ये डायग्राम नहीं है। ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है रेजिस्टेंस टेस्ट, जिसे हम कंटिन्यूटी टेस्ट भी कहते हैं। इस डायग्राम में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है कि लाइन से एक वाइंडिंग के सिरे को कनेक्ट कर दिया है और जो न्यूट्रल टर्मिनल है उससे प्रत्येक वाइंडिंग पर लगाकर कंटिन्यूटी को चेक किया जा रहा है। तो जो डायग्राम है वो रेजिस्टेंस टेस्ट या कंटिन्यूटी टेस्ट का डायग्राम है। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है जिसे हम ग्राउलर टेस्ट भी कहते हैं। ग्राउलर टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी 3 टाइप्स के होते हैं। सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। डी ऑप्शन दिया है वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट। वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट का ही एक प्रकार है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 24 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट मार्क एज एक्स। ये जो डायग्राम हमें दिखाया गया है इसमें एक्स से डिनोट पार्ट का नाम बताना है। तो जो हमें ये डायग्राम एक कंट्रोल सर्किट डायग्राम है, जो एक्स से डिनोट पार्ट है वो एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को दिखाया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टार कॉन्टैक्ट। स्टार कॉन्टैक्ट या डेल्टा कॉन्टैक्ट को कंट्रोल सर्किट में शो नहीं किया जाता है, ये पावर सर्किट में भी देखने को मिलते हैं। तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी दिया है डेल्टा कॉन्टैक्ट। बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा कि ये जो एक्स से डिनोट किया गया है पार्ट को कंट्रोल सर्किट में, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, एक सहायक कॉन्टैक्ट को दिखाया गया है। डी ऑप्शन दिया ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट। तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 25 क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग। एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। ऑप्शन से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग में क्या होता है कि प्रत्येक स्लॉट सिर्फ एक कॉइल साइड रखता है और इसमें कॉइल्स की संख्या स्लॉट्स की संख्या के आधे के बराबर होती है। बी ऑप्शन दिया है डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग। डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग में क्या होता है, प्रत्येक स्लॉट में 2 कॉइल साइड रखी जाती है, एक अपर और एक लोअर होती है, और इसमें जो कॉइल्स की संख्या होती है वो आर्मेचर के स्लॉट्स की संख्या के बराबर होती है। ऐसा तो इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, तो डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग तो एक गलत ऑप्शन होगा। इसका सही आंसर है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग कि प्रत्येक स्लॉट में कॉइल की एक साइड को रखा जाता है। तो जो डायग्राम दिखाया गया है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग का डायग्राम है। 26 क्वेश्चन, सर्किट किस ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। हमारे सामने कंट्रोल सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, इसे किस ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल का सर्किट डायग्राम ही नहीं है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा।
बी ऑप्शन दिया है इंचिंग कंट्रोल सर्किट डायग्राम। ये डायग्राम जो दिखाया गया है इंचिंग कंट्रोल सर्किट डायग्राम हमें दिखाया जा रहा है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है सिक्वेंशियल कंट्रोल, बी ऑप्शन भी गलत आंसर है। डी ऑप्शन दिया है फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स भी एक गलत आंसर है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स में TDR टाइम डिले रिले भी इसमें कनेक्ट किया जाता है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन एक सही आंसर है। जो डायग्राम दिखाया गया है वो इंचिंग कंट्रोल सर्किट डायग्राम है। 27 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। डायग्राम में जो एक्स से मार्क किया गया है पार्ट को, उसका नाम क्या है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। आर्मेचर का डायग्राम दिखाया गया है, इसमें एक्स से जो पार्ट को मार्क किया गया है इसका नाम पूछ रहा है कि नाम क्या होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है शाफ्ट, शाफ्ट तो ये नहीं, गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है ब्रशेज, ब्रशेज को शाफ्ट के ऊपर नहीं लगाया जाता, सिर्फ वो शाफ्ट के टच में रहते हैं, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया है बियरिंग्स, बियरिंग्स भी शाफ्ट के ऊपर ना लगाकर एंड प्लेट्स में लगाया जाता है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है स्लिप रिंग्स, आर्मेचर में जो एक्स से मार्क किया गया है पार्ट को वो स्लिप रिंग का एक डायग्राम है, इसे हम स्लिप रिंग कहते हैं, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 28 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ AC कॉइल वाइंडिंग। AC कॉइल वाइंडिंग का क्या नाम है। हमें एक वाइंडिंग का डायग्राम दिखाया गया है, इस वाइंडिंग का नाम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हाफ कॉइल वाइंडिंग। हाफ कॉइल वाइंडिंग क्या होती है कि जो किसी भी मशीन में वाइंडिंग की गई है उसमें प्रत्येक फेज में कॉइल्स की संख्या पोल्स की संख्या के आधे के बराबर होती है, पर इस डायग्राम में कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया। हाफ कॉइल वाइंडिंग को इस तरह से बनाया जाता है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है होल कॉइल वाइंडिंग। होल कॉइल वाइंडिंग में प्रत्येक फेज में जो कॉइल्स की संख्या होती है वो पोल्स की संख्या के बराबर होती है, जैसा कि हमें इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। जो ये डायग्राम हमें दिखाया गया है होल कॉइल वाइंडिंग का एक डायग्राम है। सी ऑप्शन दिया है सिंगल लेयर वाइंडिंग, जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक स्लॉट में सिर्फ कॉइल की एक साइड को रखा जाता है, तो सी ऑप्शन भी गलत आंसर है। डी ऑप्शन दिया है डबल लेयर वाइंडिंग, ये भी हम लास्ट क्वेश्चन में समझ चुके हैं। प्रत्येक स्लॉट में कॉइल की दो साइड्स को रखा जाता है, एक अपर होती है और दूसरी लोअर होती है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। जो हमें डायग्राम दिखाया गया है होल कॉइल वाइंडिंग का एक डायग्राम है। 29 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉइल वाइंडिंग। कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है, ये हमें डायग्राम दिखाया गया है, इस वाइंडिंग का नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉन्सेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग। कंसेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग का डायग्राम नहीं है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल वाइंडिंग, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया है मैश शेप कॉइल वाइंडिंग, मतलब जाल की आकृति की कॉइल वाइंडिंग। इस तरह से तो कुछ हमें दिखाई दे रही है, पर इसमें डायमंड शेप भी दिखाई दे रही है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। डी ऑप्शन दिया है डायमंड मैश शेप कॉइल वाइंडिंग, मतलब डायमंड की आकृति में एक जाल की तरह कॉइल वाइंडिंग है, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 30 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। सिंपल स्टार्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लिफाफे की जो आकृति बनी है इस तरह से, लेकिन इसके अंदर भी एक सिंबल बना हुआ है जो कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर का है। ये जो पूरा सिंबल बना ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ड्यूअल स्टार्टर, फर्स्ट ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, तो सेकंड ऑप्शन एक सही आंसर है। 31 क्वेश्चन, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द वाइंडिंग मशीन। घुमावदार मशीन के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। वाइंडिंग मशीन का डायग्राम दिखाया गया है, इसमें एक्स से डिनोट किया गया है पार्ट को, इस पार्ट का नाम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मैंड्रिल। मैंड्रिल ये आकृति नहीं है, मैंड्रिल जो होता है इस पार्ट को हम मैंड्रिल कहते हैं, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है वायर फीड, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया है वायर गाइड्स, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है स्पूल कैरियर, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। इस पार्ट को वायर गाइड्स कहते हैं, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 32 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। ये जो स्टार्टर दिखाया गया हमें, इसमें छोटा सा जो सिंबल बना है ये स्टार डेल्टा का है, तो ये स्टार्टर का नाम हुआ स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 33rd क्वेश्चन, विच टेस्ट इन वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड। इस वाइंडिंग में किस टेस्ट को किया जा रहा है ये बताना है। इस डायग्राम के माध्यम से पोलैरिटी टेस्ट को बताया जा रहा है, इस वाइंडिंग की पोलैरिटी क्या होगी। ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा, पोलैरिटी टेस्ट। 34 क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस स्पीड कंट्रोल मेथड को दिखाया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है कैस्केड ऑपरेशन मेथड का डायग्राम है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैस्केड ऑपरेशन मेथड, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 35 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो जो हमें जनरेटर दिखाया गया है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। यदि आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों के पैरेलल में शंट को कनेक्ट किया जाता है तो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होता है। शंट वाइंडिंग को सीधे आर्मेचर से कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होता है,
तो बी ऑप्शन तो नहीं है, ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। पार्ट 7 के कुछ क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया है, जिनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करें।